जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं। डे 5 में आ चुके हैं हम लोग। पार्ट 5 में पहुंच चुके हैं। यूपी टेट की जो 2023 की बैच की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षा है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की, हम तैयारी बाकायदे कर रहे हैं, जोरों शोरों से हैं। इस लैंग्वेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मुझे उम्मीद होगी कि जो आपकी 4 क्लास चली है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे से चला होगा और सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इस बात की मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मुझे मिल भी रहा है, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। इसके लिए थैंक यू दिल से, तहे दिल से। तो चलिए हम लोग नाउन पढ़ रहे थे, तो हम लोग चलते हैं अपने नाउन पे। और नाउन जो हम पढ़ रहे हैं देखते हैं हम लोग। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा है। ये जो देखिए स्लाइड जो तो आपको दिख रही है, ये हम इस पर डिस्कशन किए हैं पूरा अच्छे से। हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में, चौथे नंबर की वीडियो में, हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में एकदम डिस्कशन किया अच्छे से। ओके, अच्छे से डिस्कशन किया, अच्छे से इसके बारे में ब्रीफ करके हम लोगों ने पढ़ा कलेक्टिव नाउन के बारे में, तीसरा नंबर के नाउन। और हम लोगों ने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं, कलेक्टिव नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जो है पढ़ने वाला नाउन है, उसे हम कहेंगे मैटेरियल नाउन। ध्यान से समझिए, मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं, क्या होता है मैटेरियल नाउन और किस तरीके का दिखता है ये आपका मैटेरियल नाउन। तो इस मैटेरियल नाउन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ध्यान से समझिए, मैटेरियल नाउन मतलब इसकी हिंदी जो होती है उसे बोलते हैं धातुवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? धातुवाचक संज्ञा बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखें, इसको बोलते हैं धातुवाचक संज्ञा। अब ये धातुवाचक संज्ञा क्या होती है, इट मींस मैटेरियल नाउन क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझते हैं हम लोग। पहले जिस चीज से कोई चीज बनाई जाती है तो उसे मैटेरियल नाउन के अंतर्गत काउंट करते हैं। जिस चीज से कोई चीज बनाई जाती है उसे मैटेरियल नाउन के अंतर्गत काउंट करते हैं। अब जैसे कैसी चीज बनाई जाती है जी, ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूं कि कैसी चीज बनाई जाती है, जरा देखिए आप लोग। ओके, मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं, पहले इस चीज को दोबारा से समझिए। ये देखिए डिफिनेशन दिया हुआ है इसका मैटेरियल नाउन का। मैटेरियल नाउन को समझते हैं, जिस नाम से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है, मतलब जिस नाम से किसी ऐसे पदार्थ का क्या होता हो, बोध होता हो, जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके। मतलब जिससे मैंने आपको बताया कि दूसरी वस्तुएं बन सके, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। अभी मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं किसी को समझ में नहीं आया होगा, इस बात का मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये सबसे खुशखबरी की बात है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसके आगे जो डीपली मैं समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैटेरियल नाउन समझते हैं क्या होता है। मैटेरियल नाउन को समझते हैं। देखिए ये लिखा है सिल्वर, ये सिल्वर है। सिल्वर का मतलब होता है चांदी। एक तो चांदी होती है जब किसी की कोई नौकरी लग जाती है, या किसी को गड़ा हुआ सोना मिल जाता है, या किसी का लक निकल जो है लकी ड्रॉ निकल जाता है, तो उसे कहते हैं भैया आपकी तो चांदी हो गई। तो ये वो चांदी की बात नहीं कर रहा है, ये वो चांदी की बात कर रहा है जिससे शादी विवाह में आभूषण बनवाते हैं। शादी विवाह में आभूषण बनवाते हैं, जैसे चांदी, सिल्वर से क्या क्या बनता है, ध्यान से समझिए। जब कोई दामाद होता है जिसकी शादी नई नई हुई होती है, तो वो अपने जब घर जाता है अपने वाइफ के, मतलब अपने वाइफ के घर जाता है, इट मीन्स अपने ससुराल जाता है, तो सास ससुर साली सराज सड़वाइन जो भी होती है उनके घर में अपने हैसियत के हिसाब से खाना खिलाते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि क्या होता है कि चांदी के थाली में उन्हें खाना खिलाते हैं। चांदी के थाली चम्मच से उसको देते हैं, चांदी की थाली रहती है, चांदी का गिलास रहता है, ठीक है। तो सिल्वर उससे उसको खाना खिलाते हैं, उसमें उसको खाना खिलाते हैं। सड़वाइन जो आगे पीछे घूमती रहेगी, अरे जीजा जी ये खा लीजिए, अरे जीजा जी ये खा लीजिए। साली साहिबा उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं, अरे जीजा जी ये खा लीजिए, जीजा जी वो खा लीजिए। सराय जो है साला इधर उधर घूमता रहता है, ममिया ससुर इधर उधर घूमता रहता है, ममिया सास इधर उधर
घूमती रहती हैं कि दामाद को क्या क्या खिला दे। आ रही है बात समझ में? सांस इधर उधर घूमती रहती है। फिर क्या, लोग अपने हैसियत के अनुसार उसे गिफ्ट देते हैं, जो दामाद होता है उसको गिफ्ट देते हैं। कुछ लोग चांदी क्या, जो सिल्वर होता है, ये सिल्वर है, उसका कुछ लोग देते हैं। क्या क्या देते हैं देखिए जरा, रिंग देते हैं कुछ लोग, यानी अंगूठी। सिल्वर से क्या बनता है? अंगूठी बनता है जी, अंगूठी। तो अंगूठी जब बनता है तो ये सिल्वर जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अंगूठी में। तो दैट इज अ मटेरियल नाउन। ये ऐसे कौन सा नाउन कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। आ रही है बात समझ में? तो जो दामाद के लिए आपने अंगूठी दिया है वो कौन सा नाउन हुआ? मटेरियल नाउन हुआ इंग्लिश ग्रामर भाषा में। दूसरा चीज, कुछ लोग सीकड़ भी देते हैं। सीकड़ का मतलब सिकड़ी देते हैं। खैर चलो, बड़े लोगों को तो अब नहीं देते हैं, लेकिन होता क्या है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, चुन्नू मुन्नू, तो चुन्नू मुन्नू के लिए सिकड़ी बनवाते हैं। तो जब चुन्नू मुन्नू के लिए सिकड़ी बनवाते हैं तो वो भी चांदी की होती है, जिसे एक प्रकार का हम लोग चैन बोलते हैं। तो वो भी कौन सा नाउन होता है? मटेरियल नाउन होता है। चैन बनवाते हैं। तो सिल्वर आपका क्या हो गया? ये मटेरियल नाउन हो गया। ओके, मटेरियल नाउन हो गया सिल्वर। क्यों? क्योंकि इससे कोई भी चीजें बनाई जाती है। जैसे इससे थाली बनता है जिसमें दामाद को सर्व किया जाता है, गिलास बनता है, स्पून बनता है, ठीक है। कई जगह मंदिरों में मूर्ति बनती है, जानते कि नहीं आप लोग? कई जगह मंदिरों में मूर्ति बनाई जाती है सिल्वर को। तो इस तरीके से जब सिल्वर का जो चीज बनाया जाता है तो सिल्वर आपका कौन सा नाउन होगा? आपका ये मटेरियल नाउन होगा। सिल्वर आपका कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन होगा। अगला चलिए, दूसरा है गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना। सोना देखिए 3 प्रकार का होता है जी। आ रही है बात समझ में? एक तो होता है बाबू सोना, जादू टोना जिसे कहते हैं, मेरे बाबू ने सोना खाया, खाना खाया। अगर लगा लीजिए आपका बाबू आजकल आपसे नहीं पूछ रहा है कि मेरे बाबू ने खाना खाया, तो ये समझ लीजिए आजकल आपका बाबू कहीं और पूछ रहा है खाना खाया कि नहीं खाया। आ रही है बात समझ में? तो एक वो बाबू होता है जिसको आप लोग सुबह शाम खाना खिलाते हैं, तो उन बाबू के चक्कर में कम पड़े, एग्जाम के चक्कर में ज्यादा पड़े, नहीं तो जो है झुंझुना बजाते हुए फिरेंगे। आ रही है बात समझ में? 25 साल की उम्र जहां गुजरी उसके बाद झुंझुना बजाएंगे। कैसे बजाएंगे पता है? जैसे ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मेले में जाते हैं बच्चे 10 रुपया का झुंझुना खरीदते हैं, पापा के साथ ही कंधा पे बैठ के झुंझुन झुंझुन करते हुए घर आते हैं ना, उसी तरीके से आप 25 साल बाद झुंझुना बजाते फिरेंगे। वो आपको झुंझुना थमा के चली जाएगी, ठीक है। तो उसके चक्कर में मत पड़िए, सोना के चक्कर में। अब दूसरा सोना, एक नींद में सोते हैं लोग कि भैया हम सोने जा रहे हैं, सोना। एक होता है कि भैया वो सोना, तो यानी एक नींद वाली सोना होती है, उसकी भी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है यहां पर जो जिसे मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी वो सोना जिससे चांदी बनाया जाता है, सॉरी चांदी कह रहा हूं मैं, माफी चाहता हूं, जिसे अंगूठी बनाया जाता है, मंगलसूत्र बनाया जाता है, लड़के के लिए वो गले में बनाया जाता है, लड़के अपने लिए झुमका बनवाती है, नथनी बनवाती है, हार बनवाती है, मंटीका बनवाती है, दुनिया भर का होता है ना, रिंग अंगूठियां बनवाती है, कई जगह मंदिरों में सोना चढ़ावा होता है। हाँ, तो वो सोने की बात हो रही है जिससे अंगूठी रिंग बनवाती है। वो सोने की बात हो रही है। क्यों? सोना से क्या क्या बनाया जा सकता है? अंगूठी बनती है, सीकड़ बनता है, और ये गले में क्या जो है, गले में मंगलसूत्र, हाँ मंगलसूत्र बनता है, ठीक है। और क्या बनता है? और हार बनता है, मंटीका बनता है, ये सब बनता है ना सोने का। तो सोना जो है मटेरियल नाउन होगा आपका। आ रही है बात समझ में? दूसरी चीज, कभी कभी कुछ लेडीज और कुछ लड़के भी, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियां ही, लड़कियां भी अंगूठी पहन लेती हैं सोने की, तो ऐसे करेंगी चेहरे पे, बात करती रहेंगी आपसे, ऐसे करती रहेंगी, आज बहुत गर्मी है ना, हाँ ऐसे पूछते रहेंगे, बहुत मुझे पसीना हो रहा है। वो पसीना नहीं पूछती है, वो ऐसा एहसास कराती हैं कि ये आपकी नजर जो है हमारे अंगूठी पे जाए, हमने आज सोने की अंगूठी पहन रखी है। वो दिखाते हैं कि आप अंगूठियां हमारी देख लीजिए, जो सोने वाली पहने हम उसको देख लीजिए, वो इंडिकेट करती हैं। तो यानी ये गोल्ड भी आपका कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन होगा। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर उड़ दिया, उड़ का मतलब होता है लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी। तो उड़ से क्या बनता है बाबू? देखिए चेयर बनती है, बेड बनता है,
फर्नीचर दुनिया भर के बनते हैं, तो ये वुड भी आपका कौन सा नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा। कॉपर से बहुत सारी चीजें बनती है, ये भी आपका मटेरियल नाउन होगा। आयरन से भी बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे घर के दरवाजे, रोशनदान, गाड़ियों की कमानी वगैरह आयरन से बनते हैं, यानी लोहे से, तो ये भी बहुत सारे आपके बनते हैं, तो इसे भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत काउंट करेंगे हम लोग। राइस, राइस से क्या बनता है, हवाई राज, राइस से क्या क्या बनता है, चिकन राइस बनता है जी, चिकन राइस, शेजवान राइस, सिंगापुरी राइस, नूडल्स भी बनता है। तो ये सब क्या है आपके आपके ये सब मटेरियल नाउन है। ठीक है, मैगी जो 2 मिनट में बनती है ना मैगी, वो भी आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि वो राइस से बनता है, दैट इज ए मटेरियल नाउन, यानी राइस आपका कौन सा नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। कॉटन, कॉटन और वीट, वीट भी आपका है आपका मटेरियल नाउन। जब कोई मर जाता है तो उसके लिए 13 दिन बाद पूरी बनती है, तो गेहूं के आटे से ही बनती है ना पूरी, तो गेहूं के आटे से जो है बनती है जो पूरी, तो गेहूं का आटा जो है एक मटेरियल नाउन है, यानी वीट आपका क्या है, एक मटेरियल नाउन है गेहूं। ये प्रकार के सब पूरी बनते हैं, पराठा बनता है, लच्छा पराठा बनता है, हाँ, तंदूरी रोटी बनती है, ये सब बनते हैं ना। लिट्टी, भौरी, चोखा, केसारी लाल ने गाना गाया है ना, लिट्टी चोखा खाएंगे बिहार में बस जाएंगे, तो वही है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये मटेरियल नाउन पूरे अच्छे तरीके से, किसी को कोई दिक्कत है नहीं आई होगी। अगर जिन लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, किसी को टाइफाइड मलेरिया अगर इस चीज में हो रहा है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, आई विल ट्राई टू रिमूव देयर टाइफाइड मलेरिया। ओके, चलिए आते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ते हैं जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है जी, इस बात को समझिए। भाववाचक संज्ञा, भाव, पहले भाव को समझिए। भाव का मतलब होता है जी फीलिंग, एक तरीके से देहाती लैंग्वेज भाषा में समझा जाए तो भाव का मतलब होता है फीलिंग। आ रही बात समझे, भाव का क्या मतलब होता है बाबू, फीलिंग होता है। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसे हम एक तरीके का क्या बोलेंगे, फीलिंग बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो यानी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है जी, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, इस चीज को बहुत अच्छे से डीपली से बारीकी से समझते क्या है। जिस नाम से, क्या लिखा है, जिस नाम से किसी गुड़, गुड़ कौन सा गुड़, खाने वाला गुड़ की बात नहीं हो रही है, खाने वाली गुड़ की बात नहीं हो रही है, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है। मतलब जिस नाम से किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है, वो आपका जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। वो आपका कौन सा नाउन कहलाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होता है, देखिए ध्यान से। अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे देखा, जिसे देखा या यहां पर देखिए छुआ या चखा या सूंघा, सूंघा मतलब सूंघा जाए, नहीं जा सकता है, परंतु जो, परंतु क्या, परंतु देखिए ध्यान समझिएगा इस चीज को। परंतु ये कहा दिमाग से अनुभव, यहां पे दिमाग है, ठीक है, ये कुछ और लिखा दिया गया है दिमाग। परंतु जो दिमाग से अनुभव किया जा सकता है, जो दिमाग से अनुभव किया जा सकता है, मतलब अपने दिमाग से, माइंड से सोचा जा सकता है, उसी को क्या हम बोलते हैं भाई, कौन सा नाउन बोलते हैं जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। उसी को हम कौन सा नाउन बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जरा देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होता है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रही है बात समझ में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होगा, जैसे ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने वाली बात है आपका, बहुत जबरदस्त तरीके से ये यहां आ जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल पे आ गए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए पहले तो हम सबसे इसमें से ले लेते हैं एक फ्रेंडशिप। ये जो फ्रेंडशिप है इसका मतलब क्या होता है, दोस्ती, ये दोस्ती।
किसी ने कहा था कि दोस्ती दिल से पैदा होती है। और ये बस मुझे दोस्ती कहां से पैदा होती है? दिल से पैदा होती है जी। यानी ना इसको बनाया जाता है, ना ये कहीं से होता है, ये पैदा होता है। कहां से होता है? दिल से होता है। कौन? दोस्ती। और दोस्ती दिल से पैदा होती है, यानी सिर्फ फ्रेंडशिप को महसूस किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है फ्रेंडशिप को। अदरवाइज ये इसको देख नहीं सकते आप, ना इसको छू सकते हैं, इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, यानी भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। यानी इसमें सिर्फ भाव होता है, भाव का मतलब सिर्फ फीलिंग होता है। दूसरा लव। लव, लव क्या है? लव आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये समझ में आ रहा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होगा? प्यार को सिर्फ देखिए, लव जो है नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होता है। लव का मतलब होता है प्यार करना, और लव का मतलब होता है प्यार। नहीं कहते वो मेरा लव है यार, ठीक है? मुन्ना भैया नहीं कहते हैं मिर्जापुर में, स्वीटी का नाम मन लेना, प्यार है, लव है हमारा। आई बात समझ में? यही ठोक देंगे तुरंत के तुरंत। तो वो कहता है, क्यों कहता है? क्यों? क्योंकि वो उसका लव रहता है। लव यानी नाउन, एक प्रकार का क्या है? वो नाउन है। वो कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि उसमें भाव होता है। जब कहते हैं कि वो हमारा लव है, तो उसमें फीलिंग ही तो होती है, और कुछ होता है क्या? उसके सिरे पे दूर सीन जमी रहती है, हाँ? या उसके वो कहीं और से आया रहता है? ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, उसमें सिर्फ फीलिंग होती है, अदरवाइज कुछ नहीं होती। इसीलिए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। थर्स्ट, यहां आप देखिए थर्स्ट दिया है। थर्स्ट का मतलब मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं एक एक चुन चुन करके, ताकि अभी आपको इजीली से समझ में आए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। अब ध्यान से समझिए। थर्स्ट का मतलब प्यास। प्यास को सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जाए। अगर मैं अभी कहूं कि मुझे प्यास लगी है जी, तो क्या मुझे प्यास लगी है, क्या आप देख लेंगे? नहीं देख सकते ना। किसी को कैसे पता चलेगा कि इसे क्यों प्यास लगी है? आप फील होगा, जब आपको फील करेंगे, जब आप देखेंगे, एहसास करेंगे। आप वो एकदम दिखेगा भी नहीं, आपको साक्षात दिखेगा नहीं, सिर्फ आप एहसास करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं आप इसी को हम बोलेंगे कि जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? आज अगला देखिए, ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब बहादुर, बहादुरी। बहादुरी क्या है आपका? बहादुरी भी आपका एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? मान लीजिए कोई पतला दुबला सा है, ओके? अब पतला दुबला सा है, अब उसमें किसी ने वो फिल्म देखा घायल्स वंस अगेन। घायल्स वंस अगेन देखिए, उसमें जो विलन होता है एकदम, जो लड़का रहता है एक, ये जो पता नहीं क्या नाम रहता है उस लड़के का, जो विलन का रोल करता है, उसके शरीर में कोई जान नहीं रहता है, लेकिन उसके अंदर डेयर बहुत होती है, बहादुरी बहुत होती है। समझ में आ रहा है? यानी बहादुर, जिसे बहादुरी बहुत ज्यादा रहती है। तो बहादुरी का मतलब क्या? उसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा रहती है। वो कहता है उसको, वो दिलेर बहुत होता है। तो बहादुरी का मतलब क्या है कि एक प्रकार का हम उसके साहस को देखा जा सकता है, यानी एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो दिखता कुछ दिखेगा नहीं आपको, वो बहादुरी अचानक निकल के आ जाती है, तो उसे ही कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आ रही है बात समझ में? अगला पेन। पेन मतलब दर्द, दुख, तकलीफ सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं और कुछ नहीं महसूस करते हैं। बेबीहुड। बेबीहुड क्या है? जब छोटा बच्चा होता है, बेबीहुड यानी बचपना, यानी बच्चों जैसी हरकत जो करता है। चाइल्डहुड, जो छोटे बच्चों जैसा हरकत करता हो, जो कहता है ना कि अरे बड़ा हो गया लेकिन इसका जो बच्चों जैसी हरकत है, तो ये सब आपका क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ब्रदरहुड। ब्रदरहुड यानी कोई बाहरी है, कोई बाहरी व्यक्ति है, लेकिन आपके साथ बिल्कुल भाइयों के जैसा व्यवहार करता है। नहीं कहता अरे यार तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो यानी आपको फील कराता है कि तुम मेरे भाई जैसे हो। हम भी फील करते हैं कि हाँ चलो वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, तो क्या होता है कि हम महसूस करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। एक बार चलते हैं हम लोग एक झलक देख लेते हैं सारे नाउन्स को, और पूरे नाउन्स को पूरा समझ लेते हैं एक बार में, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ठीक है? चलिए
चलिए देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई देखिए, हम लोगों ने कौन कौन से नाउन पे वर्कआउट किया है। एक कॉमन नाउन हमने पढ़ा है जातिवाचक संज्ञा, एक हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक हमने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन जी यानी समूहवाचक संज्ञा। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा है मैटेरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा, फिर हमने पढ़ा है लास्ट अभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी आपका भाववाचक संज्ञा। इस वीडियो में हमने दो नाउन को पढ़ा है, इस क्लास में हमने दो नाउन को कवर किया है। एक हमने कवर किया मैटेरियल नाउन को, दूसरा हमने कवर किया अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ये नाउन और ये नाउन, आपके दो नाउन को कवर कर लिया हम लोगों ने इस क्लास में। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी अगली क्लास में। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में चलेंगे और अपना देखेंगे आगे क्या है। उसके बाद हम लोग आगे की टॉपिक को कवर करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हमारी जो टॉपिक आती है वो है नंबर। नंबर क्या है ध्यान से समझिए। ये भैया नंबर क्या है, क्या है ये नंबर, जरा देखते हैं हम लोग इस नंबर को ध्यान से। चलिए देखिए नंबर क्या है, नंबर को ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर का मतलब है वचन। कौन सा वचन? वो वचन की बात नहीं हो रही है जो राम ने दिया था कि प्राण जाए जी वचन ना जाए। ये उस वचन की बात नहीं हो रही है कि प्राण जाए और वचन ना जाए, वचन खाली ना जाए। ये उस नंबर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये इंग्लिश ग्रामर के नंबर की बात हो रही है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ओके, देखिए इंग्लिश ग्रामर में नंबर दो प्रकार के होते हैं भैया। एक काउंटेबल नाउन के दो वचन होते हैं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जरा आपको अच्छे तरीके से समझा दूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए भैया। ओके, नहीं तो आप कहेंगे कि सर तो बताए ही नहीं थे ये गेम। पहले एक गेम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये हाँ, यहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं उस गेम को। देखिए मॉडर्न ग्रामर में नाउन को तीन भागों में डिवाइड किया है। एक प्रॉपर नाउन में, एक काउंटेबल नाउन में, ओके, एक अनकाउंटेबल नाउन में। एक अनकाउंटेबल नाउन में ध्यान से समझिए, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन, एक प्रॉपर नाउन, यानी टोटल कितने नाउन में? तीन नाउन को डिवाइड कर दिया है मॉडर्न ग्रामर में। यानी जो लेटेस्ट ग्रामर आपका आया है, पांच नाउन को खत्म करके आपके तीन नाउन में कन्वर्ट कर दिया है। आपका एक प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन आप समझते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का नाम नया सुने होंगे, मुझे उम्मीद होगी। नहीं समझ में आएगा तो काउंटेबल अनकाउंटेबल अभी तुरंत समझ लेते हैं। पहले ध्यान से समझते हैं काउंटेबल क्या होता है। काउंट का मतलब होता है काउंट, इसका मतलब होता है गिनना। ध्यान समझिए, गिनना। काउंट प्लस एबल, मतलब एबल का मतलब होता है योग। इस बात का समझिए, यानी काउंट प्लस एबल यानी गिनने योग। अब पूरी जो इसकी हिंदी निकालेंगे काउंटेबल नाउन की तो निकलेगी गिनने योग, यानी वो नाउन जिनको हम गिना जा सके, यानी वो नाउन जिसको हम क्या कर सके, गिना जा सके, दैट इज द काउंटेबल नाउन। और अन का मतलब होता है ना, ना 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 रे, ना रे होता है ना, वो ना की बात हो रहा है। और काउंट का मतलब होता है गिनना। एक बार फिर से बता देता हूं, एबल का मतलब होता है योग और अन का मतलब होता है ना, यानी ना गिनने योग। यानी वो नाउन जिनको गिना ना जा सके उसे कौन सा नाउन बोलते हैं हम लोग? उसे कौन सा नाउन बोलते हैं? काउंट अनकाउंटेबल नाउन। जो गिनने योग होंगे उसे हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। यानी आपने नाउन देखा तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका बता दिया मैंने प्रॉपर नाउन, दूसरा आपको बता दिया मैंने काउंटेबल नाउन, ओके, और तीसरा मैंने आपको बता दिया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ओके। इस चीज को यहीं पे समझिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। काउंटेबल नाउन का मतलब मैंने बताया आपको गिनने लायक, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब गिनने लायक नहीं। आ रही है बात समझ में? चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। अभी काउंटेबल अनकाउंटेबल में आपको डीपली अच्छे समझ में आ जाएगा कि काउंटेबल नाउन क्या, मैं एग्जांपल आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
चलिए, काउंटेबल नाउन्स यानी कि जो जिनको गिना जा सके उन्हें के काउंटेबल नाउन बोलेंगे, और जिनको नहीं गिना जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। यानी गिनने वाले नाउन्स को काउंटेबल नाउन, दैट इज द काउंटेबल नाउन, एंड विच, और जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, वी कांट काउंट, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। अंडरस्टैंड? आई होप you are getting my point, all of you. Okay, now I will discuss singular number and plural number. Singular number, what is the singular number? अब singular number किसे कहते हैं? Try to understand my dear student. देखिए, काउंटेबल नाउन यानी नाउन का मतलब समझते हैं आप लोग, संज्ञा होती है, और इसका मतलब आप समझ गए कि संज्ञा होती है। यानी आप काउंटेबल नाउन के दो वचन दिया है, कौन कौन सा? एक सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है? एक वचन। एक वचन का मतलब जी एक, एक का मतलब सिर्फ एक, एक का मतलब सिर्फ एक। अगर एक से ज्यादा, अगर जीरो भी बढ़ा या 0.1 भी हुआ, ये तुरंत बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। पहले ध्यान समझिएगा, एक वचन किसे कहते हैं इस बात को समझिए। एक वचन में 0.1 भी हुआ तो तुरंत बहुवचन कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन का मतलब एक, एक वचन का मतलब एक का मतलब एक तो एक। आ रही है बात समझ में? यानी हम किसे बोलेंगे एक तरीके का, यानी ये आपका सिंगुलर नाउन को हम बोलेंगे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, पहले इस बात को समझ लीजिए कि सिंगुलर नंबर क्या होता है जी। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं इस बात को ध्यान से समझेंगे हम लोग। सिंगुलर नंबर क्या होता है? ओके, चलिए तो चलिए हम लोग समझते हैं सिंगुलर नंबर, देखते हैं कौन है सिंगुलर नंबर, कैसा दिखता है सिंगुलर नंबर। ओके बाबू, चलिए ये, हाँ ये देखिए, देखिए जिस नाउन से एक व्यक्ति, जिस नाउन से कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति, या एक वस्तु अथवा स्थानों का बोध होता है। यानी जिस नाउन से आपको एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थानों का क्या होता हो? बोध होता है, वह है सिंगुलर नंबर होते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं? सिंगुलर नंबर होते हैं। मैंने आपको बताया, एक बार नहीं कई बार बताया, कि अगर एक पॉइंट से एक में 0.1 भी लगा तो ये तुरंत बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया पहले ही भाई कि तुरंत ये बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये 1.1 लगा तुरंत ये बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब जिस नाउन से एक व्यक्ति का मतलब सिंगल, अकेला, कहते ना अकेला चलोगे तो आपके पीछे फिर एक दिन सारी दुनिया चलेगी, तो वही चीज है कि एक व्यक्ति अथवा एक स्थान मतलब एक वस्तु, वह सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। इज दैट क्लियर? चले, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए ध्यान से समझिए। देखिए इसमें जो बॉय दिया है, बॉय का मतलब क्या होता है बाबू? लड़का, लड़की मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है। बॉय, बॉय का मतलब क्या है? लड़का, टीचर, अध्यापक, बुक, किताब, टेबल, गर्ल, पेन, टाउन, बॉक्स, ये सब के सब सिंगुलर वचन, सिंगुलर नंबर। सब कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर है। इट मींस एक वचन। आ रही है बात समझ में? यानी ये सब के सब किसमें है? एक वचन में है। यानी सिंगुलर मतलब एक का, एक को इंडिकेट अभी कर रहे हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं तब प्लूरल किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। प्लूरल नंबर ध्यान से समझिए, यहां पे देखिए लिखा है प्लूरल नंबर। अब ये प्लूरल नंबर क्या है? ओके,
पहले इस चीज को समझ लेते हैं बाबू, प्लूरल नंबर को ध्यान से समझिए। देखिए, जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति, जिस नाउन से, मतलब नाउन तो आप लोग पढ़ ही लिए, समझ लिए कि नाउन किसे कहते हैं, यानी जिस नाउन से एक व्यक्ति से अधिक, मतलब एक व्यक्ति है, एक तो चुन्नू मुन्नू है उसके हाथ में, तो वो बहुवचन हो गए। आ गई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है, किसी एक के साथ है, अगर वो किसी और के साथ है, एक व्यक्ति के अलावा कोई कमरे में दो व्यक्ति हैं, तो दैट वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे बहुवचन में। तो यानी एक, जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु अथवा स्थानों का बोध होता है, ठीक है, वो प्लूरल नंबर होते हैं। कौन सा नंबर होता है? प्लूरल नंबर होते हैं। ठीक है, यहां देख लीजिए, वो कौन सा नंबर होते हैं? प्लूरल नंबर होते हैं। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। किसी को किसी भी प्रकार की टाइफाइड मलेरिया नहीं हो रही होगी, किसी को सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में। अब ध्यान से समझिए, यहां पे देखिए सेम एग्जांपल जो ऊपर दिया हुआ था वही एग्जांपल यहां पे दिया है। यहां पे लिखा है बॉयज, बॉय में क्या लगा? ये एस लगे हैं। ठीक है, टीचर्स यहां पे एस लगे हैं, बुक्स में एस लगा है, काउस में एस लगा, टाउन्स में एस लगा, ट्रीज में एस लगा है। क्या है? ये प्लूरल है। प्लूरल का मतलब बहुवचन। बॉयज मतलब ढेर सारे लड़के, टीचर्स मतलब ढेर सारे अध्यापक, बुक्स मतलब ढेर सारी किताबें, टेबल्स मतलब ढेर सारी टेबलें, गर्ल्स मतलब ढेर सारी लड़कियां, पेन्स मतलब ढेर सारी किताबें, काउस मतलब ढेर सारी गाय, टाउन्स मतलब ढेर सारे शहर। ठीक है, ट्रीज मतलब ढेर सारे पेड़। तो यानी ये सब के सब आपके किसमें? प्लूरल नंबर में है। प्लूरल नंबर में है। प्लूरल और सिंगुलर समझने के लिए आपको अपने दिमाग पे ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझिए कि प्लूरल उसे कहते हैं जो एक से अधिक हो, सिंगुलर उसे कहते हैं जो अकेला हो। बस अकेले को सिंगुलर कहेंगे और कई लोग हैं तो प्लूरल कहेंगे, यानी एक से ज्यादा लोग भी हैं तो वो लोग कौन सा है? प्लूरल है। चलिए।